हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज बज़ एक्स तमाशा डे 2। भाई दूसरा दिन शुरू हुआ और दूसरे दिन के शुरू होते ही ऐसा लगता है कि तमाशा भी शुरू हो ही गया। मैंने आपको कल कहा था कि ये ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं कि इनको एक हफ्ते या 2 हफ्ते इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है और ना हमें इनका 2 हफ्ते इंतज़ार करने की ज़रूरत है। एक दिन के अंदर अंदर ही मैंने तो प्रेडिक्शन दे दी थी भाई कल आपको कि डे 1 के इख्तिताम पे कोई ना कोई फड्डा हो जाएगा, लेकिन चले थोड़ी सी मेरी प्रेडिक्शन 12-1 घंटे के वक्फे से दुरुस्त साबित हुई। डे 2 की शुरुआत हुई, हमने देखा सुबह सुबह ही एक फड्डा हो गया। मैं बैठी रहूं, तमीज से बात करें, आप भी तमीज से बात करें। ऐसा छोड़ो यार, बिना मैं वजह नहीं की ओवर बैठूंगी। एक्टिंग नहीं बैठ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं बैठ जाती हूँ। वैसे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, आपस में मेरे ख्याल में इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन सुनते हैं। इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, हर सीज़न में हम ये देखते आ रहे हैं। इसरा जो थी वो खड़ी नहीं थी टीवी के सामने और उस जगह पे पोडियम समझ लें कि उनके पास था, लेकिन वो अपना कोई इंट्रोडक्शन सही तरह से दे नहीं पाई और मुझे समझ नहीं आई कि वो खामोशी के साथ क्यों खड़ी थी। इतनी देर में रमशा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम कुछ नहीं कह रही तो मैं कुछ कह देती हूँ, और रमशा बेचारी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, डॉक्टर जी, वैसे उनकी बात इतनी कोई गलत भी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ इतना बोला इसरा को कि भाई रमशा बात कर रही है, तुमने खुद बात नहीं की तो रमशा को बात करने दो और बैठ जाओ, बस उनका इतना कहना था। जाओ जाओ ऐसे, मुंह बंद रखो अपना, मुंह बंद रख, तू अगर रखो जाके अपनी हैसियत मालूम करके आ जाओ। तुम्हारी क्या मेरे हैसियत है? सामने कोई भी मुझे ये मेरे ऊपर तो ऑर्डर नहीं चला सकता। शट अप यू शट अप। इसरा एक टाइम बॉम्ब की तरह फट गई और उसके बाद फिर हमने देखा कि तमाशा सीजन 5 का पहला आर्गूमेंट, पहली लड़ाई, और क्या ही ज़बरदस्त फायरवर्क्स हुए। कुछ लोगों को ये गुमान हो सकता है कि यार ये थोड़ा सा जो अक्सर एक टर्म इस्तेमाल होती है, फुटेज लेने की कोशिश की गई या एक तरह से प्लान्ड एक आर्ग्यूमेंट था। मुझे ये लगा कि इसरा शुरू से पहले दिन से जो हम देख रहे हैं, एक ही दिन गुजरा है अभी, यूँ तो 48 घंटे का ही हमने इनका स्टे देखा तमाशा के अंदर, तो इसरा में पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि वो पोटेंशियल है कि वो कोई ना कोई मौका ढूंढ रही हैं किसी ना किसी तरह से कि कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाए। अगर आम जिंदगी में से बादशाह सलामत चिप्स मैं किससे बात कर रही हूँ, किससे लड़ रही हूँ? और यहाँ पे उनको एक अच्छा मौका मिला और मेरे ख्याल में नहले पे दहला उनको डॉक्टर जी आगे से एक बहुत अच्छे ओपोनेंट मिल गए जिन्होंने वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया, और जो फुटेज इसरा लेना चाहती थी मेरे ख्याल में वो सारी फुटेज डॉक्टर जी ले गए और बड़े बखूबी ले गए। एक दो बातें उन्होंने बहरहाल फिर भी ऐसी कही जो उनको कतई नहीं कहनी चाहिए थी। 2 टके का एक फेलो कंटेस्टेंट को कहना मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है। बात करोगी, तुमसे कोई 2 टके की औरत, जा ऐसे। मैं तो इसे कंडेम करता हूँ और मेरे ख्याल में बाकी के कंटेस्टेंट्स को भी इस बात को कंडेम करना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि बाकी के जो लोग थे आसपास वो इस फड्डे को कुछ ज़्यादा इंजॉय ही कर रहे थे। बिलखुसूस मैं सामिया को यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। मैंने उधर जाके बोला, जी ने इसको 2 टके की बोला है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मैं दोबारा तीली लगा के। सामिया तो बाकायदा तौर पे तीली लगा रही थी यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, और मुझे उनका ये तीली लगाना बुरा नहीं लगा। भाई आफ्टर ऑल इट इज़ तमाशा, तमाशा में आपने यही सब कुछ तो करना है। सिर्फ पहले से कहा औकात हैसियत, तब मैंने बोला 2 टके का। ये कल से लड़ने की मूड ढूंढ रही है। ये नहीं मैं कह रहा कि भाई आपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं या लड़ाइयाँ करनी है, लेकिन आपने कोई ना कोई चालाकी तो दिखानी है, कोई ना कोई आपने ऐसी एक्टिविटी करनी है, कोई ना कोई ऐसा शुगल लगाना है कि जिसकी वजह से हमें एंटरटेनमेंट तो मिले। वेलकम टू तमाशा सीजन 5। सच का साथ ऑफिशियल तमाशा इज स्टार्टेड। उसके बाद जो हमने गेम देखी तो मुझे लगा वाकई में बब्रिक शाह साहब ने बहुत अच्छे तरीके के साथ ये गेम खेली, और बब्रिक शाह इज एक्चुअली इमर्जिंग एज माय फेवरेट कंटेस्टेंट एज फार एज दीज फर्स्ट 2 डेज आर कंसर्न्ड। एक तो उनकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त है। अभी सब तुम्हारे खिलाफ है। हाँ, अभी सब मेरे खिलाफ है, कुछ अरसे बाद ही सब मेरे साथ हो जाएंगे। दूसरा, वो मुझे बड़े नो नॉनसेंस लगते हैं। जो बात उनके दिल में है मुझे ऐसा लगता है वही उनकी जुबान के ऊपर है, वो बातों को घुमाते नहीं है। जब सामिया भी तीली लगाने की कोशिश कर रही थी आफ्टर दैट ब्रीफ फड्डा बिटवीन डॉक्टर जी एंड इसरा, तो उसमें भी बड़े क्लियरली बब्रिक शाह ने कह दिया भाई कि तुम तो तीली लगाने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारा ओपिनियन तो अगले 70 दिन या 65 दिन में बिल्कुल नहीं सुनने वाला। एक मिनट तो फेंको जरा आग में थोड़ा सा और तेल, तुम दौड़ आएगी। मुझे उनकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी।
बहरहाल गेम को लेके हमेशा हम देखते हैं जब भी बादशाह सलामत डिसीजन कंटेस्टेंट्स के ऊपर छोड़ते हैं कि भाई आप किसी को सेव कर लें तो आर्ग्यूमेंट तो होता ही है, और डॉक्टर जी ने वो मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया। मुझे डॉक्टर जी इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्योंकि देखें तमाशा में हम हर तरह के कंटेस्टेंट्स को देखते हैं, लेकिन वो कंटेस्टेंट्स जो थोड़े से ट्रबल मेकर्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली ऑडियंस का भी इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, हम सबका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर जी मेरे ख्याल में दूसरे दिन के इख्तिताम में हैज़ इमर्ज्ड एज द ट्रबल मेकर ऑफ द हाउस, और मुझे ये लग रहा है कि आगे चलते हुए तीसरे चौथे पांचवें दिन या बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक उनका हर किसी के साथ कोई ना कोई फड्डा जरूर हो जाएगा। Oh God! Hesiod! Oh, shut up! चीज पे नजर रखिए। बड़ा मुझे नोट कर रहे हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ यार, जाओ, मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। तुम्हारा मुंह! Hesiod! Oh God! आई एम एक्चुअली क्वाइट इंजॉइंग हिज पर्सनैलिटी, और बार बार वो जो अफसरी ले आते हैं ना अपनी बीच में कि यार मैं अफसर भी तो हूँ, ग्रेड 18 का मैं अफसर हूँ, मेरे से ये कैसे बात कर रही है, और मैं एक अफसर हूँ, मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मुझे यस सर नो सर सुनने की आदत है, मुझे इस तरह के एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ग्रेड 18 ऑफिसर को उसकी औकात दिखा रही है, एक जाहिल गवार। वो सबसे अच्छा इसकी माइंडसेट देखो, 18 ऑफिस को। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, मुझे लगता है कि आगे चलते हुए डॉक्टर जी जो है वो अच्छा शुगर लगाएंगे। अच्छा, एक मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। बादशाह सलामत ने बड़े क्लियरली सारे 18 के 18 कंटेस्टेंट्स को डिफरेंट दिन के औकात पे डिफरेंट मेन्यूज प्रेजेंट किए, और उसमें बड़े क्लियरली उन्होंने बता दिया भाई कि अगर आपने नाश्ता करना है ये डिशेस अवेलेबल हैं, इतने पैसे हैं, आप खर्च कर लें और नाश्ता कर लें। उसके बाद उन्होंने हाई टी भी ऑफ़र की, उसके बाद उन्होंने लंच भी ऑफ़र किया, डिनर भी ऑफ़र किया। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कंटेस्टेंट्स खाना ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे? What's stopping them और who is stopping them? और इस मुद्दे को लेके मुझे एक्चुअली सीजन 4 भी बड़ा याद आया, और उस वक्त भी मैं देख रहा था कि कंटेस्टेंट्स, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ये कोशिश करते थे कि हमने खाना ऑर्डर नहीं करना। अरे भाई क्यों ऑर्डर नहीं करना? बादशाह सलामत, मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, तो मुझे एक कप चाय चाहिए, एक कप चाय स्ट्रॉन्ग। बात समझ में नहीं आ रही, जब तमाशा की टीम आपको एक ऑप्शन दे रही है कि यार आप ये पैसे खर्च करें और अपनी मर्जी का जो खाना आपने खाना है आप खा लें, तो इसका पहला मकसद तो ये हो गया ना कि आप कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे, ये रूल्स का हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर आपकी एनर्जी फुलफिल्ड नहीं होगी, अगर आप खाना खाएंगे नहीं, तो आप फंक्शन कैसे करेंगे, आप गेम्स कैसे खेलेंगे, और आप गेम्स खेल के अपने आप को बचाएंगे कैसे? तो मुझे ये लॉजिक और ये मंतक बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यार हमने बहुत सेल्फलेस तरीके के साथ खेलना है और हमने खाना ऑर्डर नहीं करना। देखें, अब इस बात को भी मेरे ख्याल में कंटेस्टेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि इनामी रकम जो है पहले 25 लाख होती थी, फिर वो 50 लाख हुई, अब वो 1 करोड़ हो गई है। 1 करोड़ इनामी रकम है, और उसमें अगर आपने पहले दिन ही भूखा रहना है और आपने गेम्स भी सही से नहीं खेलने और आपने पूरा दिन अपनी एनर्जी भी सही तरह से मेंटेन नहीं करनी, तो भाई वो 1 करोड़ पे आप जीतेंगे कैसे? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, बड़ा जबरदस्त किस्म का मेन्यू है। मुझे वो मेन्यू देख के भूख लगना शुरू हो गई थी भाई। मैंने कहा यार अगर मैं तो तमाशा घर में होता, उठते साथ मैं तो हलवा पूड़ी का नाश्ता करता, उसके बाद मैं जबरदस्त सा लंच करता, फुल एनर्जी के साथ जाता, गेम खेलता, पूरा दिन लोगों को एंटरटेन करता और रात को एक जबरदस्त सा डिनर करके सो जाता। आप अगर देखें, नोटिस करें, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे ख्याल में सामिया इज दैट ओनली कंटेस्टेंट जिन्होंने प्रॉपर नाश्ता किया सुबह। मेरे ख्याल में शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट, और वो नाश्ता करने के बाद उन्होंने बाद में फिर कुछ और मीठा भी ऑर्डर किया, फिर डिनर भी ऑर्डर किया। एंड शी इज़ वन कंटेस्टेंट, अगर आप देखें सारे कंटेस्टेंट में, जिसकी एनर्जी टॉप नॉच थी। तो वो नाश्ता करके पैसे खर्च करके अगर नज़र आ रही है पूरे घर में और ऑडियंस को और व्यूवर्स को, तो क्या खाना खाना बेहतर है या खाना ना खाना बेहतर है? अगर हो तो क्या मतलब है? पहले उसने औकात तुम तेल में चीनी का काम ना करो। मैं देख रहा हूँ कि कंटेस्टेंट जब ऑर्डर कर भी रहे हैं तो साथ में दे मेक इट अ पॉइंट टू से कि सबसे सस्ती चीज़ क्या है? ओ 1000 रुपये की चाय है ना, सबसे कम प्राइस वाली 1000 रुपये। अरे भाई क्या हो गया? खाओ पियो यार, ऐश करो, एनर्जी अपनी इकट्ठी करो और अच्छे से परफॉर्म करो, अच्छे से लोगों को एंटरटेन करो। जो गेम थी मुझे मज़े की लगी। हमने पहली बार देखा कि तमाशा में वो जो
पूल, ग्रैंड पूल जो हमने शुरू के तमाशा हाउस के टूर में देखा था, उसको पहली गेम से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। तो दैट्स रियली गुड। आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंट गेम। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैंने पिछले 4 सीज़न में ऐसी गेम तो नहीं देखी। तो जो पहले दिन बादशाह सलामत ने एक वादा किया था कि इस बार तमाशा में आप सारी गेम्स डिफरेंट देखेंगे, मेरे ख्याल में वो वादा बाकायदा तौर पे सच्चा होने जा रहा है, क्योंकि जो एपिसोड 3 का मैंने प्रोमो देखा है उसमें भी गेम बहुत मुख्तलिफ है। एपिसोड 3 में एक और इसरा का फड्डा होने जा रहा है ईमान के साथ। लेकिन ख्वातीनो हज़रात, डे 2 के इख्तिताम पे मेरी जो कल रेटिंग थी कंटेस्टेंट्स को लेके, वो अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। ऑफ कोर्स बबरिक शाह साहब, जो मैंने कल मुझे लगा था कि उनकी वाइब बड़ी ज़बरदस्त है, तो उनकी वाइब तो बरकरार जा रही है। लैला से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लगा था कि लैला जी जो हैं वो कोई ज़बरदस्त किस्म का तमाशा लगाएंगी या हम उनके ट्रू कलर्स शुरू में ही देख लेंगे। थोड़ा सा मैं उनसे डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और उन्होंने ख़ुद भी जब ये एपिसोड डे 2 का इख्तिताम हो रहा था, तो उन्होंने ख़ुद भी ये बात की कि मैं तो खामोश हो गई हूँ, मैं तो अभी बात नहीं कर रही। आपने भी नोटिस किया होगा, दूसरे कंटेस्टेंट्स वो कह रही थी कि मैं तो अभी खामोश हूँ, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ चीज़ों को। तो लैला जी, आप क्यों खामोश हैं? मैं जो हर्ट हो रही हूँ ना, मैसम आज मुझे 2-3 दफ़ा मुझे वो कोशिश कर रही है लेट डाउन करने की ना। आप किसका इंतज़ार कर रही हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हमेशा जो भी कंटेस्टेंट्स पहले ही हफ्ते शेल में चले जाते हैं, जैसे साकिब से भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि साकिब भी हमें ज़्यादा नज़र आएंगे, उनका कोई वर्ड्स ऑफ विजडम हमें सुनने को मिलेंगे, कोई ना कोई उनकी हलचल उनकी तरफ से नज़र आएगी। साकिब की तरफ से भी कोई हलचल नज़र नहीं आई। तो ये 2 लोगों ने तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। उसके अलावा कल जो मैंने बात की थी किंग हसन के बारे में, आज तो वो बिल्कुल ही खामोश थे, मंजर से बिल्कुल ही गायब थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किंग साहब वहाँ पे करने गए हैं तो क्या करने गए हैं। मैंने तो किंग हसन को पूरा दिन आज बात करते भी नहीं सुना। पता नहीं अगर आपने सुना तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा जे केडन भी बहुत खामोश तबीयत है। एक मैंने उनको शाउट आउट लेते हुए देखा, और जो गेम उन्होंने खेली उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वो सस्टेन नहीं कर पाए और बबरिक शाह को उन्होंने जीतने का मौका दे दिया। तो मुझे इन दोनों का फ्यूचर कुछ खास ब्राइट नहीं लग रहा। हमजा से मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, हमजा भी बहुत धीमे चल रहे हैं। उन्होंने रात को ये ऐलान किया कि भाई 1 कप चाय पीने के बाद अब मैं फाइनली जाग गया हूँ। मेरे प्यारे कंटेस्टेंट्स, अगर आप लोग इतना टाइम वेस्ट करोगे तो यार क्या पता कब किसका नंबर आ जाए और कौन तमाशा घर से बाहर चला जाए। मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं ये जाग जाएं। और जैसे मैंने कहा भाई, खाने के पैसे बचा के आप किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे। अपना खाना खाएं, एनर्जी पूरी करें, ताकि आप हमें अच्छे से एंटरटेन कर सकें। ओवरऑल डे 2 के इख्तिताम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो अर्ली फड्डा हुआ इसरा और डॉक्टर जी के बीच में, उन्होंने ही सबको ओवरशैडो कर दिया। और डॉक्टर जी तो मेरे ख्याल में आगे चलते हुए मज़ीद लोगों को ओवरशैडो करते ही जाएंगे। दूसरी जो शख्सियत है इसरा की, उनकी वजह से भी मुझे लगता है कि बाकी जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा अटेंशन नहीं ले पाएँ। आई थिंक अगेन इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स। उनको चाहिए कि वो कुछ करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल सब डेंजर जोन में है, मां सिवाय बबरिक शाह और यासिर के। ऑन दैट नोट, तमाशा की डे 2 की अपडेट यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन कल तक मुझे आपके फीडबैक का बहुत शदीद इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके कल के जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स थे जिनसे आपकी वाइब मैच हो रही थी, और वो कंटेस्टेंट्स टॉप 5 जिनसे आपकी वाइब मैच नहीं हो रही थी, वो चेंज हुए हैं, वही हैं, या उसमें मज़ीद नाम ऐड हो गए हैं। बाकी की डिस्कशन कल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।